सदन के साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो कि स्वयं भारतीय जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में है, जिस ढंग से जोड़ने का प्रयास विपक्ष ने किया है, उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि ये सात समंदर पार कौन से स्वर उठते हैं जिसके कि ये ताल मिलाना विपक्ष के लोग यहां शुरू कर देते हैं। पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होता है या चल रहा होता है, उसी समय विपक्ष से कोई रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट जनवरी 2023 में आई थी, बजट सत्र से ठीक है क्या 2 दिन पहले। उससे पहले आप याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बजट सत्र से ठीक 1-2 दिन पहले आई थी। उससे पहले रिलीजियस फ्रीडम वाली एक रिपोर्ट आ गई थी। उससे पहले आप याद करिए, किसान आंदोलन के ऊपर टिप्पणी आ गई थी। उससे पहले कभी ग्रेटा थनबर्ग का बयान आ जाता है। तो मेरे विचार से ये शक बहुत गहरा हो जाता है, और अब जो विपक्ष के मुंह से निकल गया है, इसका मतलब उन्हें ये पता था या उन्हें आभास था कि सत्र के दौरान ही ऐसा कुछ होने वाला है। और जहां तक सत्रावसान की बात है, इसका निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं। तो ये निर्णय तो अकेला सत्ता पक्ष का निर्णय नहीं था। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता क्यों पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, यह सदैव भ्रम का वातावरण उत्पन्न करते हैं। ये पिछले 1 साल पहले कहते थे एलआईसी डूब गया, एचएएल डूब गया, एसबीआई डूब गया। स्थिति यह है कि एलआईसी ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो प्राइवेट और सरकारी पब्लिक सेक्टर मिला के किसी भी कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट है। एचएएल ने 2023-24 में 29,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया है, जो उसका ऑल टाइम हाई है। अब ये सेबी पर अटैक कर रहे हैं। तो मैं उनसे साफ पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा विदेशी कंपनियों के पक्ष में खड़े रहते हैं और देशी कंपनियों पर अटैक क्यों करते हैं? यह कांग्रेस ही वो पार्टी है जो 1984 में यूनियन कार्बाइड के साथ खड़ी थी, 1987 में बोफोर्स के साथ खड़ी थी, उसके बाद हॉविट्जर के साथ खड़ी थी, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़ी थी, उसके बाद बीबीसी के साथ खड़ी थी, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ खड़ी थी। तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों से यह कौन सा रिश्ता पुराना है कि भारत के आर्थिक जगत के हर संस्थान पे आपका लगता निशाना है? दूसरी तरफ हम विपक्ष में रहते हैं तो स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं, और सत्ता पक्ष में रहते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया बढ़ाते हैं। यानी हम विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में, हमारा आग्रह भारत के आर्थिक जगत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। और इनका लक्ष्य पता नहीं किन विदेशी शक्तियों में, क्योंकि एक संयोग भी मन में उत्पन्न होता है कि भारत में पहली बार पिछला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे व्यक्ति ने कहा मैंने $1 बिलियन रखे मोदी सरकार को हटाने के लिए। इनका उद्देश्य भारत में अस्थिरता और अराजकता फैलाना दिखाई पड़ता है।